अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुस्वागतम। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाराखड़ी। हिंदी और मराठी पढ़ने के लिए हर बच्चे को बाराखड़ी आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार बहुत ध्यान लगाकर समझकर अगर पढ़ लें तो मैं आज आपको बताऊंगी बाराखड़ी हमें किस तरह से बनानी है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर के बाराखड़ी तैयार की जाती है, बनाई जाती है और फिर उसी के ज़रिए हिंदी और मराठी बच्चों को पढ़ाई और सिखाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम पहले देखते हैं बाराखड़ी किस तरह से बनाते हैं और बाराखड़ी कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने मराठी स्टार्ट करी। जब बिगनर में हमने मराठी स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जी हाँ, अ से हमने स्टार्ट किया था। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ। इसे स्वर कहते हैं। स्वर यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वॉवेल्स और उर्दू में इसे कहा जाता है हुर्फ़े इल्लत, जिसको मिलाकर हम लफ्ज़ बनाते हैं। कोई भी लफ्ज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मराठी और हिंदी के स्वर हैं। ठीक है, इसी को व्यंजन में मिलाया जाता है और उसके बाद नया लफ्ज़ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हमने स्वर पढ़ा, स्वर के बाद हमने मराठी में क्या पढ़ा था? व्यंजन, है ना। अब व्यंजन किसे कहते हैं वो देख लें। क ख ग घ जो हमने पढ़ा था, क से लेकर के ज्ञ तक हमने जो पढ़ा था इसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो उस स्वर को हम इस व्यंजन में लगा करके किस तरह से लिखेंगे। जब उसको स्वर को व्यंजन में मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल जो होती है वो बदल जाती है। फिर उसे किस तरह से लिखा जाता है उसको पहले हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद हम उसे किस तरह से मिलाकर पढ़ा जाता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ को जब हम किसी वर्ड में मिलाते हैं, किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हम अ को किसी भी व्यंजन में मिलाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड जो हम देखते हैं स्वर आ, है ना। आ में जब हम आ को किसी भी व्यंजन के साथ में मिलाते हैं तो वहाँ पर एक काना, एक डंडी वहाँ पर बढ़ जाती है और ये जो डंडी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, इसे कहते हैं मराठी में काना। क्या कहते हैं इसे? काना। ठीक है, तो जब हम आ को मिलाते हैं किसी व्यंजन में तो एक काना बढ़ा दिया जाता है, एक काना बढ़ जाता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ई। जब ई को हम किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो इसकी शक्ल बहुत बदल जाती है। देखो फिर वो किस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, एक डंडी और ये ऊपर का नज़र आया आपको। तो ये इस तरह से जब किसी व्यंजन में इसे मिलाते हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं, जिसे कहते हैं पहली विलांटी। ठीक है, पहली विलांटी इसे कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी ई, बड़ी ई जिसे कहते हैं। इसको भी जब हम मिलाते हैं किसी व्यंजन में तो ये भी चेंज हो जाता है, इसकी भी शक्ल बदल जाती है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ आपके सामने को दिखाई देता होगा। इसे हम कहते हैं दूसरी विलांटी। क्या कहते हैं इसे? दूसरी विलांटी। ठीक है, इसके बाद आता है ऊ। ऊ को जब हम मिलाते हैं किसी व्यंजन में तो वो चेंज होकर के इस तरह का हो जाता है। जैसे हमारा अरबी में हम पेश पढ़ते हैं ना, अलिफ पेश, बे पेश, तो पेश की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा और क्रॉस होता है। इसे हम कहते हैं, मराठी में इसे कहा जाता है पहिला उकार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मराठी में? पहिला उकार। इसके बाद है ऊ। ऊ को जब हम किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो वो चेंज होकर के इस तरह हो जाता है। ये भी पेश की तरह होता है लेकिन ये पहले उकार के में गोल होता है और दूसरे उकार में ये लंबा हो जाता है। इसे कहते हैं दूसरा उकार। ठीक है, इसके बाद है स्वर ए। ए को जब हम व्यंजन में मिलाते हैं तो देखिए ये कैसा हो जाता है। ये व्यंजन के ऊपर ए की एक मात्रा आ जाती है, इसे कहते हैं मात्रा। ठीक है, एक मात्रा आती है, इसे कहते हैं मात्रा। ये जो ऊपर जो एक लकीर खिंच गई है आपको दिखाई देती होगी, इस लकीर को कहते हैं मात्रा। तो ये एक मात्रा है, पहले ए में एक मात्रा लगती है।
अब देखिए आप दूसरा ए आए, इसे ए पढ़ते हैं। ए के ऊपर यहाँ पहले से एक मात्रा लगी हुई है ना, स्वर में ही उसमें पहले से एक मात्रा लगी है। तो जब हम इसे किसी व्यंजन में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक मात्रा और बढ़ा देनी है, और ये फिर हो जाएगी, कितनी मात्रा हो गई ये दोनों मिला के, 2 मात्रा है ना, यानी 2 मात्रा हो गई। पहले ए में हम एक मात्रा लगाती हैं और ए में हम 2 मात्रा लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ओ में देखिए एक मात्रा और एक काना दोनों भी है। तो जब हम इसे किसी व्यंजन में मिलाएंगे तो एक मात्रा और एक काना ये दोनों लगाएंगे। जिस भी व्यंजन में हम इसको मिलाएंगे तो मात्रा और एक काना ये दोनों भी साथ में लगता है, ठीक है। इसके बाद ओ के बाद आता है औ। अब यहाँ औ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे 2 मात्रा है और एक काना है, नज़र आया आपको, 2 मात्रा और एक काना। तो जब हम किसी व्यंजन में इसको मिलाएंगे तो वहाँ पर हमें 2 मात्रा और एक काना को मिलाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं काना 2 मात्रा, है ना। काना 1 रहेगा और मात्रा 2 रहेगी, ओके। इसके बाद है अम। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर सिर्फ एक बिंदी होती है। तो जब हम इस अम को किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ ये बिंदी लगाई जाती है। आप देख लेते हैं इस बिंदी को क्या कहते हैं मराठी में, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे? अनुस्वार, ठीक है। इस बिंदी को जिस भी व्यंजन पे इसे लगाएंगे उसके ऊपर सिर्फ ये बिंदी लगेगी, ठीक है। अब लास्ट है स्वर आह। और यहाँ आपने देखा है कि यहाँ पर बिंदी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अम में ऊपर होती है और आह में नीचे बाजू में होती है। और ये कितनी बिंदी होती है? 2 होती है ना, 2 बिंदी होती है। और इसे मराठी में कहते हैं विसर्ग। इसे मराठी में क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जब हम स्वर को व्यंजन में मिलाते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाती है, इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? अ में कोई चेंज नहीं, आ में एक काना, ई में एक काना और ऊपर की एक विलांटी लगती है, जिसे कहते हैं पहली विलांटी, और बड़ी ई में दूसरी विलांटी, इसको दूसरी विलांटी में लिखा जाता है। ऊ की शक्ल इस तरह से बदल जाती है। दूसरा ऊ जो होता है वो थोड़ा सा क्रॉस होता है। ए में एक मात्रा लगती है, आय में 2 मात्रा, ओ में एक मात्रा एक काना, औ में 2 मात्रा एक काना, अम में एक बिंदी लगती है जिसे अनुस्वार कहते हैं, और आह में बाजू में 2 बिंदी लगती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे एक व्यंजन में मिलाकर किस तरह से 12 खड़ी बनाई जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहली 12 खड़ी हम क की शुरू करते हैं। सबसे पहला व्यंजन क है, तो हम पहले क से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क में जब हमने अ मिलाया तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और क जैसा का वैसा रहेगा क। और इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे क अ, क में हमने अ को मिलाया, क अ क, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं क में हम मिलाएंगे आ को, और इसे हम किस तरह से फिर पढ़ेंगे? क आ का, ठीक है, क आ का। इसी तरह से हम लेंगे क में ई को मिलाएंगे, पहली ई, और इसे हम कहते हैं पहली विलांटी। तो क पे लग जाएगी पहली विलांटी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा ये पहली विलांटी है, ये क में पहली विलांटी लग गई। और अब हम इसे पढ़ेंगे क ई की, क ई की। चलिए अब हम दूसरा ई मिलाएंगे, बड़ी ई, जिसे हम कहते हैं दूसरी विलांटी। यहाँ देखिए आपके सामने है दूसरी विलांटी, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आती होगी, ये दूसरी विलांटी है हमारी। अब इसे हम पढ़ेंगे क ई की, क ई की, ठीक है। नेक्स्ट क में हम मिलाएंगे ऊ को, और इसे किस तरह से लिखेंगे? उल्टे पेश की तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ लिखेंगे क उ कू, क उ
कू। नेक्स्ट हम बनाएंगे क में बड़े ऊ को मिलाएंगे। पहला उकार हो गया, अब हमारा दूसरा उकार है। दूसरा उकार देखिए का ऊ कू। यहाँ पर नीचे देखिए आपको नज़र आता होगा उकार, ऊ का उकार नीचे है और यहाँ पर किस तरह से है, गोल, और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है ना, का ऊ कू। अब हम क में किसको मिलाएंगे, कौन सा स्वर मिलेगा हमारा, ऊ के बाद आता है ए, है ना। तो हम ए में जब मिलाएंगे तो ऊपर एक मात्रा लग जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, एक मात्रा यहाँ पर ऊपर लग गई, क के ऊपर एक मात्रा, का ए के, का ए के, ठीक है। नेक्स्ट ए के बाद आता है स्वर में आई। ए के बाद क्या आता है, आई। तो आई में जब हम लगाएंगे तो यहाँ ए में हमारी पहली मात्रा लग चुकी है पहले से, तो जब हम ए मिलाएंगे, क में ए आई मिलाएंगे, आई में देखो एक मात्रा पहले से दी हुई है, तो हमको यहाँ पर एक मात्रा और मिलानी पड़ेगी और यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगी। देखिए आपको दिखाई देता होगा, क में दो मात्रा है, यानी क आए कए। किस तरह से पढ़ेंगे हम, का आए कए। अब आए के बाद आता है क्या आएगा, ओ, ना, ओ, का ओ। अब ओ में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मात्रा और एक काना, है ना। काना भी है हमारे पास पहले से ओ में और मात्रा भी है, तो हम क में एक काना और एक मात्रा को मिला देंगे, का ओ। देखिए यहाँ पर को, क्या बन गया ये, क में ओ को मिला दिए, को, एक काना और एक मात्रा, ठीक है। यहाँ पर मात्रा है और ये काना है, ठीक, का ओ को। अब क में हमको मिलाना है, ओ के बाद आएगा आओ, ठीक है। आओ में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा दो मात्रा है और एक काना, दो मात्रा आपको दिखाई दी, तो हम क में भी दो मात्रा और एक काना लगा देंगे, का आओ काओ। क्या बन जाएगा, काओ। देखो यहाँ पर दो मात्रा है और एक काना, नजर आया आपको, का आओ काओ। अब इसी तरह से हम क में मिलाएंगे, सेकेंड लास्ट है हमारा स्वर अम, है ना। अम में जब हम मिलाएंगे तो क के ऊपर सिर्फ अनुस्वार की एक बिंदी लगेगी और इसे हम पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे, कम, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा क में हम किसको मिलाएंगे, आह को, है ना। आह को मिलाएंगे तो यहाँ पर कितनी बिंदी है, दो है, और बाजू में है तो हम यहाँ का में दो बिंदी बाजू में लगाएंगे और ये बन गया कहा। क्या बन गया हमारा, कहा, ठीक है। तो इसे कहते हैं 12 खड़ी। ये क की 12 खड़ी थी जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये पूरे 12 हैं और इसे हम कहते हैं मराठी में 12 खड़ी, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं इसे, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कम, कहा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कम, कहा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 12 खड़ी मैंने आपके लिए बना कर लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।